ना मेरी मम्मी की और मेरी मामी की किस्मत शायद एक ही कलम से लिखी थी कि उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए मतलब जो संघर्ष किया है ना, वो कोई माँ कर सकती है और किसी के ही बस की बात होगी। इधर मेरी मम्मी ने और उधर मेरी मामी ने, और इधर हमारी लाइफ, उधर मेरी मामी के बच्चों की लाइफ, मतलब हम सबकी लाइफ एक जैसी और एक ही किस्मत से शायद लिखी थी भगवान ने। और आज उन दोनों की कहानी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उन्होंने कितना कुछ संघर्ष किया है अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए। और भगवान ऐसी माँ हर किसी को दे। मैं तो यही चाहूँगी कि वो जो अपने बच्चों के लिए जितना कुछ करके किया है उन दोनों ने, तो ऐसी मतलब माँ हर किसी को मिलनी चाहिए। और ऐसा बहन भाई और ऐसा परिवार भी हर किसी को मिलना चाहिए कि, और ऐसी किस्मत मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरी ऐसी किस्मत मिले किसी को कि वो मतलब जो खुशियाँ उनको मिलनी चाहिए थी भगवान ने वो खुशियाँ उनको कुछ दिन के लिए दी। उसके बाद उन्होंने सिर्फ संघर्ष ही किया है। लेकिन हाँ, उनकी इसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दिया है और बच्चों का प्यार हमेशा माँ के लिए रहा है और रहेगा। तो मैं आज उन दोनों के लिए ही आपको कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी मम्मी और मेरी मामी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह नहीं मतलब दोपहर के बज चुके हैं 1 मिनट 2:15। और आज का व्लॉग मैं मेरे मतलब बेडरूम में शूट कर रही हूँ, तो मैं बेडरूम में बना रही हूँ। तो ये जो है मेरा बेडरूम है पूरा। आपको मैंने एक वीडियो में पहले भी दिखाया था। और मेरे वीडियो या मेरे व्लॉग्स शॉर्ट्स जो भी अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत करती हूँ और आप लोग ही मेरी मेहनत को आगे लेके जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आज के व्लॉग में मैं आपको बता रही हूँ कि आरती आ गई है वापस, बीकानेर आने वाली है। मतलब मेरी बात हुई थी मामी से, तो आज का वो बोल रही थी कि शनिवार को हम आ जाएंगे। और मेरी बहन हो गई है काफ़ी तरीके से, मतलब बहुत अच्छे से ठीक हो चुकी है और जल्दी ही वो पहले के जैसे भी हो जाएगी। अभी थोड़ी सी मतलब हाथ पैरों में दिक्कत है और वैसे एकदम नॉर्मल हो चुकी है। तो मेरी मामी ने मतलब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है अपने 4 बच्चों के साथ। जो मेरे मामा थे वो मेरी शादी के 2 महीने पहले ही ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद मेरी मामी ने बहुत ज़्यादा संघर्ष करके अपने बच्चों को पाला है। और एक माँ के लिए 4-4 बच्चों को मतलब पढ़ाना लिखाना, उनको कामयाब बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वो सब मेरी मामी ने किया है, अपने बच्चों को अच्छे मतलब परवरिश दे के अच्छे से, मतलब उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको पालन पोषण किया है एक अकेली औरत ने। तो आज एक मतलब औरत के लिए मिसाल है कि आज के ज़माने में बच्चों की शादी करना, उनके छूछक भरना, उनको पढ़ाना लिखाना जो भी किया है अपने बलबूते पे किया है उन्होंने। तो आज पता चलता है कि एक औरत कितना संघर्ष करती है अपने बच्चों के लिए। और आज भी मेरी मामी अपने बच्चों के लिए संघर्ष, आज अपने बच्चों के लिए कितना संघर्ष कर रही है। वो वहाँ पे मतलब आरती को लेके एक वहाँ पे गई हुई है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। उधर रेनू जो बड़ी बहन है आरती की, वो कितना मतलब बच्चों की माँ बनी हुई है, मासी से माँ बन चुकी है वो। और वो भी बहुत मेहनती है और वो भी काफ़ी संघर्ष कर रही है अपनी बहन के लिए। तो ऐसा मतलब आप सोच सकते हो ना, ऐसा परिवार किसको मिलेगा इतना प्यार करने वाला। मतलब उस टाइम जब मेरी मम्मी की नई नई शादी हुई, कुछ ही टाइम हुआ मेरी मम्मी की शादी को, मैं हो चुकी थी 1.5 साल की या 1 साल की ऐसे। और मेरे भाई था उस टाइम मेरी मम्मी की कोख में। तो उस टाइम मेरे पापा को हो गई कोई बीमारी जैसे टीबी की। पहले टीबी का कोई इलाज होता नहीं था, आज तो बहुत इलाज है और अच्छे भी हो जाते हैं। उस टाइम मेरे पापा की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मेरे पापा मतलब 1-1.5 साल बाद ही मेरी मम्मी को अकेला छोड़ के चले गए। हम हो गए अनाथ मतलब बाप का साया हम पर से उठ चुका था। और उस टाइम मेरी मम्मी के ऊपर जैसे मानो वो एक पहाड़ टूट चुका था कि शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने कोई सुख नहीं देखा।
और उसी टाइम से मेरी ज़िंदगी, मेरी मम्मी की किस्मत पलट दी भगवान ने। जो सुख था वो मेरे पापा के ज़िंदा होने तक, 1.5 साल तक या 2 साल तक ही था। मेरे पापा मतलब मेरी मम्मी को वैसे रानियों की तरह रखते थे, इतना मतलब अच्छे से रखते थे मेरी मम्मी। जैसे मेरी मौसी लोग मेरे को बताती है ना कि तेरे पापा तेरी मम्मी को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते थे, या नानी के घर भी आने नहीं देते थे, बोलते थे नहीं मैं छोड़ूंगा ही नहीं तेरे को। मतलब इतना पसंद करते थे मेरी मम्मी को, बहुत ज़्यादा। और वो खुशियाँ मेरी मम्मी की ज़िंदगी में कुछ दिनों की ही थी। वो भगवान ने ऐसा दिन दिखाया कि वो मेरे पापा हमें छोड़ के कुछ दिनों बाद ही चले गए। मतलब मेरे पापा मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मतलब मैं जब पैदा हुई तो ऐसे बोलते हैं, मम्मी ऐसे बताती है कि जैसे तेरे पापा को तो पता नहीं क्या ही मिल गया था। जैसे मैं मेरे पापा की गोदी में गई तो ऐसे लगा कि जैसे मेरे पापा को मतलब पता नहीं दुनिया की सारी खुशियाँ, जैसे बोलते हैं ना मतलब हाथ में दे दी हो, तो वो वाला सिस्टम था मेरे पापा जब मैं हुई तब। और इतना खुश हो गए थे, इतना खुश थे कि पता नहीं मेरे को कौन सी जन्नत की मतलब खुशियाँ दे दी राम जी ने। और बोले कि नहीं बस अब मैं एक ही रखूँगा मेरी लड़की को, और मैं दूसरा बच्चा ही नहीं करूँगा। लेकिन वो बाई चांस ऐसा हुआ कि एक और मेरा भाई आ गया था, और वो बस आने के थोड़े दिन बाद ही वो पैदा भी नहीं हुआ था, और मेरे पापा चले गए थे। तो बोलते हैं ना कि अगर अच्छे इंसान होते हैं ना उनको भगवान जल्दी उठा लेता है। तो वो कंडीशन जो मेरी मम्मी की उस टाइम हुई, उसके बाद उन्होंने कैसे हम बिखर गए कि आप समझ ही नहीं सकते। मेरी मम्मी के ऊपर जो पार्ट टूटा, सब कुछ होते हुए भी मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ मतलब रहूँ मेरी मम्मी के पास। कि मेरी मम्मी की कंडीशन उस टाइम, एक तो शादी कम उम्र में हो जाती थी, जैसे 12-13 साल की उम्र में शादी हो गई, 15 साल के माँ बन गए। तो मेरी मम्मी ने मेरे को छोड़ा, मेरे भाई हो गया। मेरे भाई होने के बाद मेरी मम्मी ने मेरे को छोड़ा नानी के पास, और मेरे भाई को मेरी मम्मी ने रखा, पाला पोसा, और मैं रही नानी के पास। तो आप समझिए 1-1.5 साल की बच्ची को भी रखना बहुत, मतलब मेरी नानी ने जो मेरे लिए किया वो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उसका एहसान मेरे पास है, पूरी ज़िंदगी रहेगा। और मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि मेरी नानी ने मेरे को कैसे मतलब पाला पोसा।